गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं, बहुभुज यानी कि पॉलीगन का मास्टर वीडियो। मास्टर वीडियो के मतलब हुआ एक ही वीडियो में पूरी तरीका से बहुभुज संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी को समाप्त किया जाएगा 100% कंसेप्ट एंड फुल ट्रिक के साथ। इसमें चाहे तो वो बहुभुज में जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हो, बहुभुज के भुजाओं से संबंधित क्वेश्चन हो या तो फिर अंतःकोण से संबंधित क्वेश्चन हो, बहिष्कोण से संबंधित क्वेश्चन हो, या बहुभुज के में विकर्णों की संख्या क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। बहुभुज में क्षेत्रफल ज्ञात करना हो इस प्रकार से, या तो भुजाओं की संख्या दे दिया हो, बहुभुज का नाम पूछे, तो सभी प्रकार के प्रश्न जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, सभी प्रश्नों को फुल कंसेप्ट और हॉट ट्रिक के द्वारा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट करिएगा। इसके अलावा एक और फायदा आपका है कि इसी में कंसेप्ट क्लियर करने के साथ आपको नवीन अंगणित RS अग्रवाल में जो पॉलीगन जो चैप्टर है उसमें टोटल 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन आपको टोटल करवा दिया जाएगा और आपको भी कुछ क्वेश्चंस का जवाब कमेंट में देना होगा। बहुत मजा आने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का मजेदार टॉपिक, बहुभुज यानी पॉलीगन। आपको पता होगा मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं कंसेप्ट पे पूरा ध्यान दिलाता हूं, क्योंकि कंसेप्ट से ट्रिक का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं। तो फटाफट सबसे पहले थोड़ा सा पॉज करके आप चाहें तो जितने आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप फेसबुक सबको शेयर कर दीजिए, ताकि आप ही सिर्फ लाभान्वित ना हो, आपके जानकारी में जितने विद्यार्थी हैं सभी लाभान्वित हो, उनका भी फायदा हो। जो विद्यार्थी वंचित है, क्लास नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरीके से सबको शेयर कर दीजिए, सबको फायदा हो और सबका इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 100% क्लियर करके आए। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट चाहते हैं कि बहुभुज कहते किसे, नाम से बहुभुज, भुज माने भुजा, बहुत सारे भुजाएं, बहुभुज मतलब अनेकों भुजा। तो यहाँ पे इसका एक डिफिनेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, जरा गौर करिएगा। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं द्वारा, 3 या 3 से अधिक, इसका मतलब 3 से कम यानी 2 सरल रेखा रहेगा तो उसे कभी भी बंद आकृति नहीं बन सकती है, इसलिए लिखे 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं द्वारा बंद समतल आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं द्वारा बंद आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। यदि आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बेटर कर रहे हैं। टोटल टॉपिक आप नोट्स बनाते चलो, ताकि जरूरत पड़े आप किसी को बता सकते हो, और ऐसा आप करने लगे तो आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड में अद्भुत बदलाव आएगा। आप जरूर बताइए किसी को। यहां देखिए 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं द्वारा बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये तो समझ गए आप। बहुभुज का थोड़ा सा एग्जांपल हम दे दिए। 3 भुजा है तो इसको त्रिभुज कहेंगे, 4 भुजा है तो चतुर्भुज, 5 भुजा को पंचभुज, 6 भुजा को षष्ठभुज, 7 भुजा को सप्तभुज, 8 भुजा को अष्टभुज, 9 भुजा को नवम भुज, 10 भुजा है तो 10 भुज, 11 भुजा तो एकादश भुज, 12 भुजा है द्वादश भुज, 13 14 जय भुजा रहे त्रयोदश भुज, 14 भुज, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि द्वादश भुज तक पूछता है, कभी कभी एंगल दे देगा, बोलेगा कि मतलब कि इसमें भुजाओं की संख्या क्या है, या 12 भुजाओं वाले बहुभुज को हम क्या कहेंगे, द्वादश भुज कहेंगे, 11 वाला को एकादश भुज कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक तरीका बता दिया कि ये सभी त्रिभुज चतुर्भुज जितने सब बहुभुज के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए 3 या 3 से अधिक सभी भुजा में है, तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आ गए, बहुभुज के अंतर्गत। अब बहुभुज यानी पॉलीगन 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल, कहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, कैसे बनता है, सब कुछ क्लियर करेंगे। अवतल बहुभुज, अवतल, जैसे ही अवतल आया तो आप 9th में पढ़े होंगे, अवतल उत्तल दर्पण लेंस, तो आप देखेंगे अवतल उसको कहा जाता है जो धंसा हुआ था। अवतल मतलब धंसा हुआ। तो इस प्रकार के बहुभुज बनाना हो तो मान लिया जाए इस प्रकार से बना हुआ एक बहुभुज है, इस प्रकार से ये, इसको आप कह सकते हैं अवतल बहुभुज। इसमें क्या होता है, इसमें एक भुजा, कम से कम एक भुजा, भुजा नहीं कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है।
180 डिग्री से अधिक होता है। आप देख रहे हैं, इसको गौर से देखिए। ये सब 180 छोटा है क्योंकि झुका हुआ अंदर की ओर है। सरल रेखा पर जैसे यहाँ पर एक है तो ये 180 होता है, लेकिन ये जो कोण हो गया इधर वाला, आप देखिए अंदर वाला की बात है, तो ये जो होगा 180 से अधिक होगा, 180 से अधिक हो जाएगा, जिसके कारण ही ये होता है अवतल। क्या इसको बोल सकते हैं? अवतल बहुभुज। अवतल मतलब धंसा हुआ दिख रहा है। क्लियर है? हालांकि ये इतना पढ़ना नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसी को अवतल बहुभुज कहते हैं, जिसका जो एक अंतःकोण है, एक कोण अंतःकोण यहां हम लिख सकते हैं, एक अंतःकोण 180 से अधिक होगा। उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? तो ये सीधा सीधी इसका एक भी कोण 180, यानी हम कह सकते हैं कि सभी कोण यानी अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है। सभी कोण 180 डिग्री से कम होता है, लेकिन बराबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मतलब इसको आप देखिएगा तो सभी चारों तरफ जो भी शीर्ष है सब उभरा हुआ है, उठा हुआ भाग, तो उठा हुआ भाग को ही उत्तल कहते हैं और धंसा हुआ भाग को अवतल कहते हैं। तो ये हुआ अवतल बहुभुज। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, कम से कम एक कोण 180 से अधिक होगा। उत्तल बहुभुज जिसका सभी कोण 180 से कम ही होना चाहिए, जो भी अंतःकोण है सब 180 से कम ही होना चाहिए। असम बहुभुज, इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, जिसका सभी कोण बराबर हो, जिसका सभी कोण बराबर हो या सभी भुजा तथा कोण, जब भुजा बराबर होगा तो कोण बराबर हो ही जाएगा। कोण बराबर, भुजा तथा कोण जिसका सभी क्या हो? बराबर हो। फिर से जरा डिटेल से एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं कि बहुभुज कहते किसे हैं? तो तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं द्वारा बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन भुजा त्रिभुज, चार भुजा चतुर्भुज, पांच भुजा पंचभुज, छह भुजा षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवम भुज, 10 भुजा 10 भुज, 11 भुजा एकादश भुज, 12 भुजा द्वादश भुज। बहुभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अवतल जो धंसा हुआ हो, है ना, अवतल जो धंसा हुआ हो, यानी कम से कम एक कोण 180 से अधिक हो। उत्तल जिसका सभी कोण 180 से कम ही हो। और समबाहुभुज या समबाहु जिसका सभी कोण और सभी भुजा आपस में बराबर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट समबाहुभुज या समबाहु बहुभुज। इसी से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है और इस सब से भी यदि क्वेश्चन एंगल रिलेटेड बनेगा तो टोटल क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है और मैं एग्जांपल भी लिखाऊंगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग इसके बारे में जान गए। अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन कहां से कहां बनाता है। नेक्स्ट, ये मैंने VVI लिख दिया है। अब समबाहुभुज के बारे में ही अधिक से अधिक हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 100%, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ ही साथ एग्जांपल देखते जाएंगे, फिर बुक बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है इसमें कि n भुजा वाले किसी भी बहुभुज, n भुजाओं की संख्या n है, n की जगह 3 4 5 6 7, चूंकि 3 से कम तो रहेगा नहीं। n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, उसके भी तीनों बहिष्ठ कोणों का योग 360 ही होगा। अंतःकोणों का योग भले 180 होता है त्रिभुज का, लेकिन बहिष्ठ कोणों का योग 360। चतुर्भुज हो, बहिष्ठ कोणों का योग 360। पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवम भुज, 10 भुज, एकादश, द्वादश, जितने भी भुजा वाले रहे सभी बहुभुज में बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। ये पूरा माइंड में फिट कर लो, पूरा 360 डिग्री होगा किसी भी समूह में बहिष्ठ कोणों, वह कोण या बहिष्ठ कोणों का योग। अब बोले किस तरह, जब ऐसा है अर्थात प्रत्येक बहिष्ठ कोण निकालना हो तो 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, 360 बटे n। चूंकि n भुजा वाले, भुजा n है और सभी का योग माने n भुजा, तो n भुजा तो कोण भी n को होगा, तो n कोण मिला के 360 हो रहा है। तो एक कोण का यानी प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान हो जाएगा 360 डिग्री बटा n। इसी से एक फार्मूला और बन गया। और इससे ही ज्यादा भुजाओं की संख्या निकालने में सबसे आसान आगे चल के होगा, वो ये है, इसको और VVI कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि बहिष्ठ कोण थीटा दिया रहे, थीटा की जगह 45 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 72 डिग्री जो भी दिया रहे, तो भुजाओं की संख्या निकालना हो बहुभुज में तो सीधा 360 बटा थीटा कर लें। बोले क्यों सर? क्योंकि n कोण मिल के 360 बनता है, इसलिए प्रत्येक बहिष्ठ कोण निकालना हो तो 360 में भुजा से भाग देंगे, और भुजा निकालना तो 360 में प्रत्येक बहिष्ठ कोण से भाग देंगे। भुजा निकालना हो तो 360 बटा थीटा, जहां थीटा क्या है? बहिष्ठ कोण। यानी हम कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या निकालना हो 360 बटा बहिष्ठ कोण, और प्रत्येक बहिष्ठ कोण निकालना हो तो 360 बटा भुजाओं की संख्या।
क्योंकि n भुजा वाले सभी बहुभुज के बहिष कोणों का योग हमेशा 360 ही होता है। तो उसको बांटना है तो n से भाग दे देंगे, प्रत्येक बहिष कोण निकल जाएगा। और जब हम बहिष कोण से भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या। यहाँ आइए कुछ क्वेश्चन है। किसी सम पंचभुज, पंचभुज मतलब हम समझ गए n का मान 5, इतना तो समझ रहे हैं। प्रत्येक बहिष कोण ज्ञात करें। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, योग होता है 360 है, 5 भुजा, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 72 डिग्री, यानी हो गया सम पंचभुज के प्रत्येक बहिष कोण हो गया आंसर 72 डिग्री। सेकंडों में ज्ञात कर लिए, क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड और ये पहला एग्जांपल हुआ कि समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष कोण या बाह्य कोण या बहिष कोण निकाला। बाह्य कोणों का योग 360 होता है, पंचभुज है, 5 भुजा, 5 से भाग दिए, प्रत्येक बहिष कोण 72 डिग्री। आइए दूसरा, हो सकता है कभी कभी बहिष कोण दे दो, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो यदि किसी समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष कोण 40 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या तो क्या बताए थे, n बराबर 360 बटा थीटा, जहां थीटा क्या है तो बहिष कोण है, यानी 360 में बहिष कोण से भाग देंगे तो डायरेक्ट भुजा निकलेगा। ये ट्रिक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अंतःकोण भी दिया रहेगा तो हम बहिष कोण फटाक से एकदम माइंड में कैलकुलेट करके आपको निकालना सिखाएंगे और बिना लिखे आप भुजाओं की संख्या बता सकते हैं। आगे एग्जांपल क्वेश्चन से क्लियर हो। तो बोलिए सर यहाँ भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 बटा बहिष कोण 40 दिया हुआ है, 40 से 9 चौका 36, यानी कि 9 भुजा हो गया। भुजाओं की संख्या 9, यानी कोण निकालना है तो भुजा से भाग देंगे, भुजा निकालना है तो बहिष कोण से भाग दे देंगे, क्योंकि किसी भी बहुभुज में बहिष कोणों का योग हमेशा 360 होता है। 100% आपके माइंड में फिट हो गया होगा, अब आप कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, ये तो बहिष कोण से रिलेटेड देखें। अब अंतःकोण देखेंगे, उसके बाद दोनों मिला के देखेंगे। कहता है n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुना 180। इसी को कोई कोई बुक में लिखा हुआ था 2n-4 गुना 90। देखिए इसी में से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो है n-2 और 2 इधर गुना होकर 180। तो ज्यादा आसान यही होता है, इसी को याद रखिए n-2 गुना 180। ऐसे तो आपको दोनों याद हो ही होगा। पढ़ाते समय फुल कंसंट्रेट रखें तो पूरा इमेज की तरह माइंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक बहिष कोण तो सीधा 360 बटा n होता है, या तो n निकालना 360 बटा थीटा, लेकिन जब अंतःकोणों का योग निकालना है तब बहिष कोणों का योग तो 360 होता है। भुजा कितनों चेंज कर दीजिए वो नहीं बदलेगा, लेकिन अंतःकोणों का योग भुजाओं के अनुसार चेंज हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, भुजा बढ़ते जाते हैं। इसलिए याद रखना है कि n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग जो होता है n-2 गुना 180 होता है। n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री, n-2 गुना 180 डिग्री। आपको याद रहेगा जहां n क्या हो गया, भुजाओं की संख्या, n-2 गुना 180 डिग्री। फिर से याद दिला दूं, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री। अब एग्जांपल देख लीजिए, किसी सम षटभुज, जैसे ही सम षटभुज आया तो माइंड में आ गया n बराबर 6। षटभुज मैंने 6 होता है, षष्ठभुज या षटभुज, तो n का मान 6। सभी अंतःकोणों का योग, तो बोलिए सर अभी तो आप फॉर्मूला बताए कि अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो यहाँ पे n के स्थान पर 6-2 गुना 180 रखेंगे तो हो जाएगा 6 में 2 गया कितना 4 गुना 180 बराबर 18-72 720 डिग्री। क्लियर हो गया। बहिष कोण निकालना है, प्रत्येक बहिष कोण 360 बटा भुजाओं की संख्या, और बहिष कोण दिया भुजा निकालना 360 बटा बहिष कोण कर देंगे थीटा। अंतःकोणों का योग निकालना है तो n-2 गुना 180 डिग्री। यहाँ पे षष्ठभुज मैंने 6 भुजा वाले अंतःकोणों का योग 6 में 2 गया 4 गुना 180 18-72 720 डिग्री। 100% आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे फैक्ट हैं जो अभी तक आपसे बचे हुए थे, लेकिन आज नहीं बचेंगे, बिल्कुल सारे क्लियर हो जाएंगे और धड़ाधड़ क्वेश्चन भी फटाफट बनते चला जाएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए आप कॉपी में नोट्स बनाते जाएं तो ज्यादा से ज्यादा बेटर। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर उसको भूल जाते हैं। एकदम जिम्मेवारी की तरह उस क्लास को पढ़े, क्योंकि मास्टर वीडियो का मतलब है कि इसके बाद आपको प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं, तो पूरी तरीके से खत्म कर लिया जाए। तो यहाँ देख लीजिए अगला पॉइंट है n, चूंकि हम लोग पीछे देखे अभी कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180 होता है। n-2 अभी एग्जांपल लिखा थे, 6-2 गुना 180 720 डिग्री निकाले थे। उसी प्रकार से कितनों भुजा वाला का निकाल सकते हैं।
तो उसी प्रकार से यदि योग दिया रहे तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 बटा n गुने 180। बोले बटा में देखिए योग होता है n-2 गुना 180 और प्रत्येक अंतःकोण मतलब n भुजा है तो n कोण होगा, तो n-2 गुना 180 योग होता है, उसमें n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण निकलेगा। क्योंकि समबाहुभुज के मतलब बराबर, हम लोग समबाहुभुज बेटर ढंग से देख रहे हैं, तो n से क्या करेंगे भाग, n-2 180 होता है क्या, n-2 गुना 180 अंतःकोणों का योग और प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो बोलिए जय गो है n से भाग दे दीजिए, तो n-2 गुना 180 बटा n या n-2 बटा n गुना 180। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, 5 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो बोले सर अभी आप बोले थे प्रत्येक अंतःकोण n-2 बटा n गुना 180, तो उसी प्रकार से 5-2 बटा 5 गुना 180, 5 से काटेंगे 36 5 180, आई 5 में से 2 घटेगा 3, 36 तिया 108 डिग्री, यानी यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण हो गया 108 डिग्री। क्लियर हुआ, सिर्फ मान रख दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या, तो बोलिए कि सर जी अभी तो आप ऊपरी बताएं कि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुना 180, n-2 गुना 180, तो भुजाओं की संख्या मतलब n निकालना है और ये पहले से देल है, सभी अंतःकोणों का योग 1080 दिया हुआ है, तो वही लेके चलेंगे। काटेंगे 0 से 0, 18 6 108, अब n-2 बराबर 6, ये 2 उधर जाएगा उस तरफ जाएगा तो ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 6, आई 2 प्लस होगा तो 6 और 2 8, यानी भुजाओं की संख्या हो गया 8, मतलब अष्टभुज। तो कुछ भी दिया रहे आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 135 है तो भुजाओं की संख्या, यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है, प्रत्येक अंतःकोण, अब हम सभी को पता है प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, तो n-2 बटा n गुना 180 होता है। चूंकि n-2 गुना 180, मैं इतना बार बोलता हूं कि आपको एकदम पूरा रटा जाएगा, योग होता है बटा n हो गया, तो वो हो गया प्रत्येक अंतःकोण, और प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया हुआ है 135, काटेंगे n का मान हो गया, भुजाओं की संख्या काट दीजिए, तो काटेंगे तो 15 से कट जाएगा ये आपका, 45 से कट जाएगा 3 बार में, 45 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब तिरछा गुना करेंगे, ये 4 ब्रैकेट टूटेगा तो ये दोनों गुना होगा, तो 4n माइनस है, फिर 4 दूनी 8 और बराबर n, तिरछा गुना होगा उधर जाके तो हो जाएगा 3n। अब जरा गौर करिए, ये 3n प्लस है, बॉर्डर के इस तरफ आएगा घटेगा, 4n में से 3n घटेगा, n बचेगा, ये -8 उधर जाएगा +8, यानी यहाँ पर भुजाओं की संख्या जो हो गया वो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। इसको और शॉर्ट में निकालने के लिए आपको बताएंगे, ये तो अंतःकोण का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बताए हैं, अंतःकोण से बहिष्कोण का इस्तेमाल करके हम बिना लिखे बना सकते हैं, वो कैसे, तो उसके लिए इस पॉइंट को मैंने VVI पॉइंट्स लिखा है, इसको एकदम फटाक से वीडियो पॉज करके नोट्स कर, टोटल पॉइंट नोट्स करते चलिए, थोड़ा देर लगेगा आपको। किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का योग हमेशा 180 होता है, ये आपको याद रखना है। कैसे होता है जो देखिए, चलिए हम एक षष्ठभुज ही बना लेते हैं, ये देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, षष्ठभुज कह सकते हैं। तब मान लिया जाए ये है 135 डिग्री, ये 135 डिग्री है ये वाला, तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला कितना, देखिए ये पूरा सरल रेखा बन गया, तो ये अंतःकोण होता है, ये बहिष्कोण हो गया, या इधर आगे बढ़ा के इसको बहिष्कोण, तो जो बहिष्कोण होता है और जो अंतःकोण उसका योग हमेशा 180 होता है। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 135 हो गया, तो निश्चित है ये वाला 45 हो जाएगा, तभी तो जोड़ के 180 होगा, या इधर बढ़ा दीजिए, ये वाला 135 हो गया तो ये वाला 45 हो जाएगा, कोई भी बढ़ा दीजिए, ये 135 तो ये 45, यानी हमेशा किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण, एक ही जगह के अंतःकोण बहिष्कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि सरल रेखा पे बन रहा है। बोलिए सर इसका फायदा क्या होगा? इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ देगा कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का योग क्या होता है, ऑप्शन में 360 दे देगा, 90 दे देगा, 180 देगा, तो याद रहेगा तो मारेंगे आंसर तुरंत एकदम 180 डिग्री। आप देखिए इससे ये वाला क्वेश्चन बिना लिखे कैसे बन जाएगा, तो देखिए किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 135 है,
जैसे ही माइंड में क्लिक किया अंतःकोण 135, वैसे ही माइंड में आ गया बहिष्कोण 45, क्योंकि जोड़ के 180 होना चाहिए। आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया बहिष्कोण 45। अब जैसे ही बहिष्कोण 45 आया तो भुजाओं की संख्या होता है बहिष्कोण n बराबर 360 बटा थीटा, यानी तुरंत आपके माइंड में 360 बटा 45 है। 45 अठे 360, भुजाओं की संख्या 8। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए 5 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करें। डायरेक्ट बोल रहा है प्रत्येक अंतःकोण, तो बिना एक तो फार्मूला आप लगा के काट के सेकंडों में ले ही आइएगा, लेकिन इससे भी आसान लगा सकते हैं। जैसे ही 5 आया तो माइंड में आया कि पहले बहिष्कोण निकाल लेते हैं। 360 बटा 5 माइंड में कैलकुलेट किए 72 डिग्री। अब हम सभी जानते हैं कि किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 होता है, जिसमें बहिष्कोण आपको 72 मालूम है, तो अंतःकोण क्या होगा? तो बोलिए सर 180 में से 72 माइंड में ही घटा देंगे, लिखेंगे नहीं, आ जाएगा 108 डिग्री। 108 डिग्री देख लीजिए, यानी कि ये वाला पॉइंट याद रहेगा। तो प्रत्येक अंतःकोण, या तो प्रत्येक अंतःकोण दिया रहे तो भुजाओं की संख्या आप इसी में माइंड में ही कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं। तुरंत बहिष्कोण निकालिएगा, बहिष्कोण से माइंड में ही 180 से बहिष्कोण को घटाइएगा, अंतःकोण आ जाएगा फटाक से। यदि अंतःकोण दिया हो 180 से अंतःकोण घटाइएगा, बहिष्कोण आएगा, और 360 में बहिष्कोण से भाग दीजिएगा। 360 में बहिष्कोण से भाग दीजिएगा, भुजाओं की संख्या आपको शुरू में ही बता दिए। प्रत्येक बहिष्कोणों का योग 360 होता है, इसमें भुजाओं की संख्या 360 बटा बहिष्कोण। क्लियर? यहाँ योगफल दे रहा, तो यहाँ तो डायरेक्ट यही लेके चलना होगा। प्रत्येक सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुना 180 बराबर 180 दे रहा, काट के भुजाओं की संख्या 8। क्लियर हुआ? 100% आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। आप नोट्स भी करते जा रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ और 1-2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता के सॉल्यूशन शुरू करेंगे बुक्स का, फटाफट तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां से हम लोग सीखते हैं ज्ञात करने के लिए विकर्णों की संख्या। भुजा मतलब बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो बोला n भुजा वाले किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। n इंटू n माइनस 3/2, 5 है तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2, 6 है तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया आपके पास 5 भुज है, तो 5 भुज जैसे है तो आपके माइंड में आ गया कि 5 भुजा, तो विकर्णों की संख्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3/2। 5 गुना 5 में 3 गया 2/2 बराबर 5, यानी कि 5 भुजा वाले सॉरी हाँ 2 से कट गया। 5 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या 5 होगा। मान लीजिए आपको षटभुज है, षटभुज में पूछ रहा है आपको कि विकर्णों की संख्या। षटभुज में हम समझ गए कि भुजाओं की संख्या 6 होगा, तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 गुना 6 में 3 गया 3/2, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, यानी षष्टभुज में विकर्णों की संख्या हो जाएगा 9। मान लिया जाए कि सप्तभुज है, सप्तभुज जैसे है तो माइंड में 7 भुजा, तो विकर्णों की संख्या निकालना है 7 इंटू 7 माइनस 3/2, 7 गुना 4/2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। क्लियर है? एक और देख लेते हैं अष्टभुज। कितनों भुजा रहे, बस वही फॉर्मूला। अष्टभुज जैसी आया माइंड में आ गया 8, तो विकर्णों की संख्या 8 इंटू 8 में 3 गया 5/2, डायरेक्ट कर देते हैं। 2 चौका 8, 4 5 20। उसी प्रकार से नवम भुज 10 भुज जितना भुज रहेगा विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2। नोट्स कर लिए, याद हो गया होगा। विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2। क्लियर? बस मान रख देना विकर्णों की संख्या, कभी विकर्णों की संख्या दे रहेगा तो लेके चलेंगे। क्वेश्चन बहुत सारा बुक से मिलने वाला आपको है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय हॉट ट्रिक। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं ऐसा ट्रिक से बताऊंगा जो आज तक आप नहीं सीखे होंगे या कहीं बताया नहीं गया होगा। देखिए, किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का दुगना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आगे क्वेश्चन मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं इस प्रकार से है, अंतःकोण जो है दुगना है, तो पहले रेशियो लिख देते हैं, बहिष्कोण से दुगना है, तो यानी हम कह सकते हैं बहिष्कोण से दुगना है, तो रेशियो के नियम से बहिष्कोण 1 अंतःकोण 2। अब हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी समबाहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोणों का योग हमेशा 180 होता है। इससे या तो अंतःकोण या तो बहिष्कोण निकाल लीजिए। भुजाओं की संख्या निकालने में सबसे आसान बहिष्कोण होता है,
क्योंकि 360 बटा बहिष्कोण करते हैं भुजा आ जाता है। तो यहाँ से बहिष्कोण ही निकाल लीजिए। बहिष्कोण निकालेंगे, बहिष्कोण कैसे निकलेगा? तो बोले सर आप ही तो बताएं कि अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 होता है और रेशियो से दोनों का योग 2 1 3, योग की तुलना योग से बहिष्कोण निकालना है 1 से। 180 को जब हम 3 से काटेंगे तो 60 आएगा, 60 का 60 डिग्री। इसलिए भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 बटा थीटा, यानी 360 बटा बहिष्कोण 60, 6 36, भुजाओं की संख्या 6। तो बोले ये क्या हॉट ट्रिक है? ये तो फॉर्मूला ही, तो फॉर्मूला ही जैसे आप पढ़े होंगे, लेकिन मैं हॉट ट्रिक अभी बताता हूं आपको। वो कैसे? तब किसी भी संभव में 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो, ऐसा कुछ पॉइंट्स बोले। यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा कि यदि अंतःकोण बहिष्कोण से, एकदम इसको जरूर लिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यदि अंतःकोण बहिष्कोण से n गुना हो तो भुजाओं की संख्या, यानी भुजा बराबर होता है 2n + 2। दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, लेकिन आपको पूरा कंसेप्चुअल दिख रहा होगा कि यदि, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि अंतःकोण बहिष्कोण से n गुना हो, n गुना के स्थान पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2.5 गुना 1.5 गुना जय गुना हो, तो डायरेक्ट माइंड में यदि भुजाओं की संख्या निकालना है तो होता है 2n + 2, मतलब जय गुना उसको 2 से गुना करके 2 जोड़ देंगे। ये नियम से तो आप पहले से जान रहे हैं, आराम से बहिष्कोण निकाले, 360 में बहिष्कोण से भाग दिए 6। यहाँ कै गुना बोल रहा है? 2 गुना। 2 गुना के मतलब हुआ n का मान 2, तो भुजा बराबर क्या होता है? 2n + 2, 2n + 2, तो 2n, तो 2 दूनी 4 + 2 मिलाएंगे तो कितना आएगा? 6। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, लेकिन स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। 2n + 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6। सोचे इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? जैसे देखे दुगना, माइंड में आ गया कि सर बताए थे कि n गुना रहेगा तो 2n + 2, तो 2 गुना है तो 2 दूनी 4 और 2 6, या तो फिर ऐसे बना सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है अंतःकोण बहिष्कोणों का अनुपात है 4:1। तो आप यहाँ से भी 180 की तुलना 4 1 5 से करिए, बहिष्कोण निकाला 1 से गुना करिए, फिर 360 बटा बहिष्कोण आ जाएगा। या तो 4:1 के मतलब हुआ 4 गुना। कई गुना हो गया? अंतःकोण 4 है, बहिष्कोण 1 है, तो 4 गुना। और अभी आपको बताए थे कि जब n गुना हो, अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो, तो भुजा बराबर 2n + 2 डायरेक्ट कर देंगे। 2 चौका 8 + 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। 8 + 2 करिएगा तो हो जाएगा 10। देखिए ना, 4 दूनी 8 है, 2 10 डिग्री नहीं, मतलब भुजाओं की संख्या 10। क्लियर हो गया? तो आप बहिष्कोण निकाल के 360 बटा बहिष्कोण करिए या 2n + 2 करिए। इसे हॉट ट्रिक कहते हैं। 2n + 2, थोड़ा दुगुना देखे, 2 दूनी 4 2 6, 4 गुना देखे 4 दूनी 8 2 10, 5 गुना देखे 5 दूनी 10 2 12, है ना। 7 गुना देखे 7 दूनी 14 2 16। तुरंत भुजाओं की संख्या आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे समबाहु से संबंधित लगभग क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा है जो आपके बुक से सॉल्यूशन देखते हैं। फटाफट 32 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देते जाएंगे। जितने घुमाया क्वेश्चन है टोटल रेलवे एसएससी में पूछा हुआ है, एकदम इग्नोर नहीं करना, स्किप नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखते जाना और आपको भी टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके नवीन अंकगणित से क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रश्नमाला 39 है, जिसमें टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ दिया गया है। एक त्रिभुज के 2 कोण के माप, तो ये वाला तो मैं लिखा है नहीं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें 2 कोण, एगो 40 डिग्री है, दूसरा 110 डिग्री है। तो तीसरा पूछ रहा है, पहला दूसरा तीसरा। आप पहले से जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नहीं होता तो अभी बता दिए। तो 110 और 40 150, तो यही हो गया। तो ये तीसरा कितना होगा? तो बोले सर 180 और माइनस कर देंगे 150, यानी कि कह सकते हैं 30 डिग्री। यानी तीसरा कोण जो हो गया वो हो गया 30 डिग्री। ये हुआ पहला। अब देखिएगा आप दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का फटाफट। एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप क्रमशः। अब ये चतुर्भुज, जैसे चतुर्भुज आया तो माइंड में आ गया कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। और 3 कोणों का माप दिया हुआ है 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री और ये चौथा 60
हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। ये भी अब जिसमें इसको यदि हम जोड़ें तो 50, 80 और 90, तो 50 और 80 130, 130 में 90 को जोड़िएगा तो 220 डिग्री हो गया। आप जोड़ सकते हैं 220 डिग्री। तो ये चौथा कोण 360 में से 220 घटा देंगे तो बचेगा 140 डिग्री। फाइनली जो चौथा बचा वो बचा 140 डिग्री। आप ऑप्शन से मिलाइए, 140 आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो दो क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। एक पंचभुज के 4 कोनों के माप दिया हुआ है 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री। अब ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पूछ रहा। तो बोलिए सर जी त्रिभुज का तो जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 180 डिग्री तीनों कोनों का योग। चतुर्भुज का 360 डिग्री। अंतः कोनों सिर्फ कोण बोलेगा तो जनरली अंतः कोण ही होता है। आप पांचभुज में तो नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। पांचभुज मतलब हुआ, पांचभुज मतलब n बराबर 5 हुआ। पांचभुज मतलब हुआ n बराबर 5। तो इसके अंतः कोनों का योग निकाल लेते हैं। कोण मतलब अंतः कोण ही हुआ, अंतः कोनों का योग। तो योग बराबर क्या लिखे थे हम लोग? तो बोले सर लिखे थे n-2 गुना 180। तो 5 में से 2 गया और 180, 5 में से 2 घटेगा 3, 3 गुना 180 का मतलब हो गया 540 डिग्री। अब 540 में इस सभी को घटा देंगे तो पांचवा कोण निकल जाएगा, यानी 540 माइनस। घटाइए तो घटाएंगे तो जोड़िए 0, 5, 8, 5, 13, 13, 2, 15 के 5 बचा 1, तो 3, 1, 4, 8, 4, 12, 12, 0, 12, 12, 8, 20 के 0 बचा कितना 2। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, अब 405। अब जरा घटाइएगा 540 में से 405 डिग्री तो बच जाएगा आपका 135 डिग्री। 135 डिग्री बच जाएगा पांचवा कोण। क्या किए? कुछ नहीं किए। पंचभुज के पांचों कोनों का योग निकाल दिए और उसके बाद में चारों को, पांचों कोनों का योग है 540 डिग्री, जिसमें चारों कोण जोड़ के घटा दिए तो आ गया 135 डिग्री। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किरोकल धुंधला कुछ भी नहीं ना? ओके, आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। अब चौथा को आप गौर करिए तो रेशियो बहुत बड़ा दिया हुआ। कह रहा है कि एक सप्तभुज के कोण 1:2, 4:3:5:4:5:6:7:8। अब बोलिएगा कि सर बोल रहा है सप्तभुज आई अनुपात दे रहे 8 गो, तो ये कैसे होगा? सप्तभुज मतलब 7 भुज n बराबर 7। तो पीछे ही कैलकुलेशन करके बनाया जिसमें सुधारा, उसमें 6 नहीं है। मेनली रूप से हम लोग का अनुपात है 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8। यही सप्तभुज के सातों कोनों का अनुपात। तो सबसे पहले तो हम लोग कोनों का योग निकाल लेते हैं। कोनों माने अंतः कोनों का योग, यहाँ पे लिख ही देता हूं, अंतः कोनों का योग। अब अंतः कोनों का योग हम सभी जानते हैं n-2 गुना 180, तो 7 - 2 गुना 180। इसको घटाएंगे तो 5, 18, 95, 900। अब यहाँ हो गया अंतः कोनों का योग 900। और जरा हम लोग गिन लेते हैं 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 5 15, 15 7 22 और 8 30। ये वाला जोड़ के कितना हो गया 30। तो यहाँ पर भी 30 योगफल के तुलना, ये गलती है, ये वाला गलती से आप अपने बुक में भी इसको काट लीजिएगा। तो टोटल योगफल की तुलना योगफल से न्यूनतम कोण निकालना है। तो न्यूनतम मैंने सबसे छोटा कोण निकालना है, तो 1 से काटेंगे 30 × 90 और 30 से कहें 30 गुना होकर 30 डिग्री, यानी सप्तभुज का सबसे न्यूनतम कोण 30 डिग्री है, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 गौर करिए। किसी षटभुज के, अब षटभुज जैसे ही बोला, षटभुज, षटभुज जैसे ही बोला माइंड क्लिक कर गया, n बराबर 6 होगा। षटभुज के सभी कोनों का योग, सभी कोनों मतलब अंतः कोण बोल सकते हैं, जब तक कि वो बहिष्ठ कोण ना बोले, यानी कि वो अंतः कोण ही पूछना चाह रहा है। अंतः कोनों का योग बोले सर छोड़ दीजिए, हमसे बन जाएगा, क्योंकि अंतः कोनों का योग n-2 गुना 180। तो षटभुज बोल रहा है तो 6 - 2 गुना 180,
6 में से 2 घटा 4, 18 चौके 72, 720 डिग्री। ऑप्शन से मिला सकते हैं। आपका हुआ आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुआ 5। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन फटाफट। किसी पंचभुज के सभी कोनों का योग, तो ये 5वां मैंने बता दिया। छठा का आंसर आपको देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ n का मान 6 रखे हैं, पंचभुज में n का मान आपको 5 रख देना है। उसके बाद आंसर लाके कमेंट में दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान दीजिए। किसी अष्टभुज के सभी कोनों का, तो बोलिए फिर तो ये 5-6 वाला ही क्वेश्चन है ना, तो आप बना सकते हैं अष्टभुज। चलिए मैं बता देता हूं। अष्टभुज जैसे बोला तो n बराबर कितना हो गया 8। और योग अंतःकोणों का योग क्या होता है भाई, तो अंतःकोणों सभी कोण सिर्फ बोल रहा है, तो अंतःकोण n-2 गुना 180। n मतलब 8-2 गुना 180। 8 में से 2 जाएगा 6, 18 छके 108, यानी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है और है कुछ नहीं। एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है, जिसका सार अंतर 5 है। इसका सबसे छोटा कोण 120 है। तो पहला 120 है, तो निश्चित है अगला 125 होगा, फिर अगला 130 होगा। मान लिया जाए कि हम मान लीजिए कि भुजाओं की संख्या n है, भुजाओं की संख्या n है, तो डॉट 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 कोण भी n होगा, तो 2n टर्म्स, n पदों तक हो जाएगा। और हम लोग पहले से जानते हैं कि अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो n-2 गुना 180 होता है। लेकिन इसके अनुसार यदि अंतःकोणों का योग देखा जाए तो हो जाएगा एपी का n पदों का योग होता है n/2 इंटू 2a। तो 2a कितना है, a है 120, 2a इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, n-1 इंटू d कितना है 5। ये दोनों आपस में बराबर होगा। ई भी अंतःकोणों का योग ही हो गया। आइए एपी के अनुसार अंतःकोणों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। मान रखिए n का वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, और क्या 2 तिरछा गुना कर दीजिए, n-2 गुना 360 डिग्री, तो उधर बचेगा n इंटू, यहाँ पर हल करेंगे 240, यानी 240 ब्रैकेट तोड़ेंगे 5n माइनस 5। अब यहां से क्या करना है, ऑप्शन से n का मान रख दीजिए। ऑप्शन से जब n का मान रखिएगा तो n का मान 9 आ जाएगा। यानी यहाँ पर भुजाओं की संख्या हो सकता है जो घात समीकरण में बैठा है तो n का 2 मान आए, लेकिन जो ऑप्शन में कोई एक ही को देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का सेटिस्फाइड जो होगा उससे कर देंगे, क्योंकि अंतःकोण 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जब भी होगा 180 डिग्री से कम ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर ऑप्शन से आप हल करके निकाल सकते हैं। समय ज्यादा लगे, कैलकुलेशन लेंदी है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। हम लोग का आंसर होगा 9, जो कि दिया होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मजेदार क्वेश्चन। एक n भुजा वाले बहुभुज में भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग। क्या बोल रहा है कि n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग। तो कितनों भुजा वाला रहे, हम सभी जानते हैं बहिष्कोणों का योग हमेशा होता है, बहिष्कोणों का योग हमेशा होता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम 4 गुना 90 डिग्री लिख सकते हैं, और 90 डिग्री को समकोण लिख सकते हैं। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सब समकोण में दिया हुआ है, तो समकोण में दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 90 डिग्री को समकोण लिखेंगे तो 4 समकोण। तो यहाँ बहिष्कोण के बात किया है, तो हम आपको हर स्थिति में बता दिए हैं कि कितनों भुजा रहे, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है, अंतःकोण बढ़ते जाएगा, लेकिन बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है, जिसको समकोण के रूप में हम 4 समकोण बोल सकते हैं, जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मजेदार क्वेश्चन, विकर्ण वाला क्वेश्चन आ गया। एक अष्टभुज में कितने विकर्ण है? बोले सर छोड़ दीजिए, क्योंकि अष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8 हो गया, और आपको बताए थे कि n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होता है, क्या होता है, n इंटू n-3/2। बिल्कुल याद है आपको,
तो 8 इंटू 8 में से 3 घटेगा 5/2, 2 चौका 8, 5 चौका 20, यानी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या हो गया 20। ऑप्शन से मिलाओ, ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपको हल करना है सभुजा वाला बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ n का मान 100 है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला अभी बताएं 10 नंबर क्वेश्चन में, तो 11 का आंसर भी आप ही को देना है। और तुरंत आप 12 भी देख लीजिए, 12 भी आपको दिख रहा है, वीडियो को पॉज करिए, 11 और 12 दोनों का आंसर दीजिए, क्योंकि 12 भी बोल रहा है 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, n इंटू n माइनस 3/2। पहला में n का मान 100 रख देना है, 12 में n का मान 10 रख देना है। दोनों का आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उल्टा विकर्णों की संख्या देगा, भुजा पूछ रहा है। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या, यदि हम भुजाओं की संख्या n मान लें तो विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण होता है n इंटू n माइनस 3/2 बराबर कितना है 27। तो n इंटू n माइनस 3 बराबर 27 दूनी 54। हल मत करो, ऑप्शन से n का ऐसा मान रखो कि 54 आ जाए। तो बोले सर ऑप्शन से n का मान रखना हो, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला ऑप्शन 9 है, तो 9 रखेंगे तो 9 में से 3 गया 6, 9 6 54, यानी n का मान 9 रखेंगे तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है। यानी यहाँ पे भुजाओं की संख्या हो जाएगा 9, तभी होगा विकर्णों की संख्या 27। तो विकर्णों की संख्या 27 दिया हुआ है, तो भुजाओं की संख्या हम लोग का आंसर आया 9। ऑप्शन से हम लोग मान रखे 9, जो कि आपका दिया हुआ है पहला ऑप्शन में ही, यानी ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर गौर करो। कह रहा है एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3, 5 और 9 है। 5 भुजा है, 5 रेशियो दे दिया है। बोले सर ये तो बनाए ही थे, इससे इसके सबसे छोटे कोण, तो पहले तो कोणों का योग निकाल लेते हैं। पंचभुज बोला गया, पंचभुज मतलब n बराबर 5। n जैसी 5 बोला तो कोणों का योग, कोणों मतलब अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2, तो 5 - 2 गुना 180, 3 गुना 180 बराबर 540। यहाँ कोणों का योग 540, यहाँ 1 का 2 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 9 20, 20 से तुलना कर दिए। पूछ क्या रहा भाई, तो पूछ रहा है सबसे छोटे कोण की माप, तो कैसे 1 से, सबसे बड़ा पूछता तो 9 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 27 दूनी 54, 27 से कहीं 27 डिग्री। अंततः हम लोग का आंसर आ गया पंचभुज के सबसे छोटे कोण का माप इस रेशियो के अनुसार 27 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो हूबहू जो लिखाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम्पल में मैंने कुछ लिखाए थे स्पेशल क्वेश्चन हॉट ट्रिक के द्वारा, वही है। किसी बहुभुज के बाह्य कोण अंतः कोणों का योग 1:4 है, यानी बाह्य कोण पहले लिख दिया है, यानी बहिष्ठ कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। ये अर्थात 4 गुना हम बोल सकते हैं। इसको बनाने का 2 तरीका बताए थे। एक तो अंतः कोण बहिष्ठ कोणों का योग 180 होता है, तो 180 की तुलना 4 है 1 5 से, और बहिष्ठ को निकाल लीजिए 1 से, 36 5 180। और हम सभी जानते हैं भुजा यानी कि n बराबर होता है 360 बटा बहिष्ठ कोण कितना लाए 36 का 36, तो 36 से भागा दे देंगे, आ जाएगा 10, भुजा की संख्या 10। दूसरा तरीका आपको एक हॉट ट्रिक लिखाए थे और मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि एकदम आपके माइंड में फिट हो जाए। क्या लिखाए थे कि अंतः कोण बहिष्ठ कोण का n गुना हो तो भुजा बराबर हो जाता है 2n + 2, यानी तुरंत माइंड में क्लिक करिए। देखिए 4 गुना हो रहा है, अंतः कोण बहिष्ठ कोण का 4 गुना, तो 2 चौका 8 + 2, 2 चौका 8 और 2 कितना हो गया 10। आप ऐसे बनाइए बहिष्ठ को निकाल के, या तो n गुना है तो 2n + 2 10, अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, 10 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये तो आपसे ही बनने लायक है, फिर भी मैं बता देता हूं। किसी समबाहुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 है, तो भुजाओं की संख्या। मैं आपको बताया था कि यदि जल्दी भुजाओं की संख्या निकालना है तो अंतः कोण दिया हुआ भी है तो बहिष्ठ कोण निकालो। अंतः कोण दिया हुआ है
अंतःकोण बराबर 150। आप चाहें तो अंतःकोण वाला फार्मूला लगा के चल सकते हैं, n-2/n×180 बराबर 150, n का मान निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताया था कि जैसे ही अंतःकोण आया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। बहिष्कोण, आप जानते हैं कि अंतःकोण बहिष्कोणों का योग 180 होता है, तो जैसे ही अंतःकोण 150 हुआ, बहिष्कोण 30 डिग्री आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। अब बहिष्कोण 30 हुआ तो भुजाओं की संख्या 360 बटा बहिष्कोण होता है, क्योंकि सभी बहिष्कोणों का योग 360 होता है, तो भुजाओं की संख्या 360 बटा बहिष्कोण 12×36, यानी भुजाओं की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी अंतःकोण 150 है तो भुजाओं की संख्या 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए लिख दिया है उत्तल समबाहुभुज। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो उत्तल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यदि किसी उत्तल समबाहुभुज के एक अंतःकोण की नाप रेडियन में दिया है, देखिए एक अंतःकोण क्या दिया है, रेडियन 5π/6 है, तो भुजाओं की संख्या, तो दिक्कत क्या है, तो यह है अष्टभुज है, षष्ठभुज है, द्वादशभुज है, क्या है। तो पहले भुजाओं की संख्या निकालेंगे तब ना उसका नाम रखेंगे। तो पहले तो बोलिए कि सर पाई बराबर 180 डिग्री होता है, उसके अनुसार पहले इसको डिग्री में बदल दें, तो 5 × 180/6, 6 तिहाई 18, 3×5 150। बोलिए सर तब तो कोई बात ही नहीं है, जब 150 डिग्री आ गया तो फिर तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही अंतःकोण 150 आया तो इसलिए तुरंत माइंड क्लिक करेगा कि बहिष्कोण 30 डिग्री होगा, क्योंकि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 होता है, 150 30 180। बहिष्कोण जैसे ही 30 आया, भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटा बहिष्कोण 30, 0 12 36, भुजाओं की संख्या 12, और इसको नाम मैंने आपको बताया था द्वादश भुज। द्वादश भुज 12 वाले को क्या कहते हैं, शुरू में ही बताए थे, 11 वाला को एकादश भुज, 12 भुजा वाले को द्वादश भुज। तो मिलाइए अपने ऑप्शन से उसको, क्या वो है, क्या है, तो द्वादश भुज है। द्वादश भुज आपका है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सब इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन, अब आपसे कोई छूटने लायक है ही नहीं। कहता है एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 108 है, तो भुजाओं से क्या, सिर्फ कोण बोल रहा है तो वो अंतःकोण होता है। बहिष्कोण में कंफर्म करें, लेकिन सिर्फ कोण बोले तो जनरली रूप से अंतःकोण, यानी अंतःकोण है 108, प्रत्येक अंतःकोण 108 है। तो क्या बताए, अंतःकोण वाला फॉर्मूला आपको मर्जी है तो लेके चल सकते हैं, n-2/n×180 बराबर 108। उससे तो आसान बिना लिखले बन जाएगा। जैसे ही अंतःकोण आया तो माइंड में क्लिक करेगा बहिष्कोण, क्योंकि अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 होता है। 108 में कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो बोले सर 72, इसलिए बहिष्कोण 72 जैसे हुआ, भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटा बहिष्कोण 360 बटा 72, 72 × 360, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिसके प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री हो, भुजाओं की संख्या 5 होगा, जो आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 18 के बाद 19। बोले सर देखना क्या है, ये तो हम बता ही लेंगे, क्योंकि एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण, पंचभुज जैसी आया माइंड में तुरंत आ गया n बराबर 5, और n बराबर 5 तो प्रत्येक अंतःकोण तो आप जानते ही हैं, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला लगाइए। वो कैसे, n-2 बटा n गुना 180, ऐसे लगा सकते हैं, 5 - 2 बटा 5 गुना 180। 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, और 5 से 180 36 बार में 36 दिया 108 डिग्री। ऐसे बना सकते हैं, या तो दूसरा तरीका, जैसे ही अंतःकोण निकालना है n5 दे दिया तो तुरंत माइंड में ही कैलकुलेट करके बहिष्कोण निकालेंगे, क्योंकि बहिष्कोण तुरंत भागा देंगे 360 बटा 5, काट के 72 डिग्री। 72 जैसे आया तो माइंड में ही 180 में से 72 घटा देंगे तो अंतःकोण आ जाएगा 180 - 72 बराबर 108 डिग्री। यानी आप चाहें तो बिना लिखे माइंड में कैलकुलेटर के तरह, कंप्यूटर के तरह कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं। दोनों मेथड आपके सामने है, या तो आप प्रत्येक अंतःकोण में मान रख दीजिए n का, या डायरेक्ट 360 में n से भाग दीजिए, बहिष्कोण निकलेगा, 180 से बहिष्कोण घटाइए, अंतःकोण आ गया 108 डिग्री। आपका 19 नंबर क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, फिर वही, किसी समबाहु षटभुज में, समबाहु बोलिए या समबाहु बोलिए, षटभुज जैसे ही बोला, षटभुज जैसे ही आया
तो आपके माइंड में आ गया होगा n बराबर 6। प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो आप चाहें तो पहले बहिष्कोण निकाल सकते हैं, उसके बाद अंतःकोण। बहिष्कोण तुरंत आ जाएगा 360/6, यानी कि हो गया 60 डिग्री। इसलिए अंतःकोण कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर 180 से घटा दीजिए, अंतःकोण आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है? आपकी मर्जी। आप चाहिएगा कि नहीं सर हम n-2/n गुना 180 रख के बनाएंगे तो बनाएंगे। n के जगह 6-2/6 गुना 180। 6 से 30 छके 180, ये घटाएंगे तो 4 3 चौके 20 से 120 डिग्री। आपकी मर्जी। जिसमें 2 सेकंड भी टाइम बचने की संभावना है उसी मेथड को अप्लाई करिए। क्लियर है? हम लोग का आंसर हो गया 120 डिग्री से समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है, क्योंकि यहां पर भी वही है, समबाहु अष्टभुज। अष्टभुज माने n का मान 8 है और प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है। आपकी मर्जी है, जैसे बुझाता है आप इसका आंसर ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपसे देखते ही बन जाएगा ये 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, तो आपसे बनने लायक ही है। समबाहु पंचभुज। समबाहु पंचभुज मतलब सम पंचभुज के सभी अंतःकोणों का, तो पंचभुज जैसी बोला तो n बराबर 5। अब अंतःकोणों का योग तो शुरू से ही आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अंतःकोणों का योग। बोले सर आप ही तो बताए n-2 गुना 180। योग बोल रहा है तो बटा में n नहीं देना। n-2 5 में से 2 घटा 3 गुना 180 540 डिग्री। आपसे भी इजी वे में बन सकता था। हम लोग का आंसर 22 का है 540 डिग्री सभी अंतःकोणों का योग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क है। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। समबाहु षटभुज बोल रहा है n बराबर 6 और सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। n-2 गुना 180 यानी 6-2 गुना 180 करके आंसर लाके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। इग्नोर नहीं करना कि हमसे बन जाएगा। आप आंसर दीजिएगा तो हमें लगेगा कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सभी का मास्टर वीडियो के द्वारा और प्लस प्रीवियस जैसे सॉल्यूशन करवा रहे हैं। 2700 वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, 3200 भी अब खत्म करेंगे, 2500 रीजनिंग खत्म करेंगे और कोर्स भी स्टार्ट हो गया एडवांस मैथ भी, यानी एग्जाम से पहले मैथ रीजनिंग की फुल तैयारी होती रहेगी यदि आप एक्टिव रहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाहु कोण 60 है, तो भुजाओं की संख्या। बोलिए सर ये तो और आसान हो गया। इसका बाहु कोण मैंने बहिष्कोण ही ले लिया है 60 डिग्री और भुजाओं की संख्या n, तो n बराबर 360 बटा बहिष्कोण तो शुरू में बता दिए स्टार्टिंग में ही 360 बटा बहिष्कोण। क्यों? क्योंकि बहिष्कोणों का योग 360 होता, तो 360 बटा बहिष्कोण है 40। काटेंगे, हम लोग का आंसर हो गया भुजाओं की संख्या 9, यानी जिसका प्रत्येक बहिष्कोण 40 डिग्री है उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 होगा। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 मजेदार क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, देखिए क्लियर करते हैं। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्कोण का अंतर 60 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या। पहले बात तो ये जान लीजिए कि अंतःकोण एंड बहिष्कोण, अंतःकोण एंड बहिष्कोण का अंतर दिया हुआ है क्या डिग्री? 60 डिग्री। और हम सभी जानते हैं अंतःकोण और बहिष्कोण का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। हम पहले से जानते हैं, ये बात आप पहले से जानते हैं, नोट्स में लिखा चुके हैं, आप प्रूफ भी कर दिए कैसे होता है। किसी भी समबाहुज के प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 होता है और अंतर 60 डिग्री दे रहे। बहुत सारे लोग फार्मूला लगा के योग अंतर करते रहते हैं, वो बेकार वाली बात है। यहां से हम लोग को भुजाओं की संख्या निकालना है तो सबसे अच्छा है कि हम बहिष्कोण निकाल लें। जब अंतःकोण और बहिष्कोण दो संख्याओं का अंतर और योगफल दिया रहे, बड़ा ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा, छोटा ज्ञात करना है घटा के आधा। यहाँ अंतःकोण और बहिष्कोण में हम लोग को बहिष्कोण चाहिए। आप चाहें तो समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंतःकोण माइनस बहिष्कोण दिया हुआ है कितना? अंतःकोण माइनस बहिष्कोण बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। और हम सभी पहले से जानते हैं कि अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, यदि आप मेरा रेशियो वाला वीडियो पढ़े होंगे तो उसमें बताए थे कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के,
हम लोग को बहिष्ठ कोण निकालना है तो ऊपर वाला घटा देंगे, माइनस ई प्लस ई माइनस, अंतः कोण कट जाएगा, बहिष्ठ कोण बराबर हो जाएगा घटा के आधा। बहिष्ठ कोण निकालना है, यहाँ बहिष्ठ कोण 2 को होगा तो उधर 2 से भाग देंगे, 180 में 60 जाएगा, 120 बटा 2 से भाग देंगे 60, यहाँ बहिष्ठ कोण 60 आ जाएगा। और हम सभी जानते हैं n बराबर होता है, यानी भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा बहिष्ठ कोण 60 यानी कि 6, यानी कि यहाँ पे जिसके अंतर कोण बहिष्ठ कोण का अंतर 60 हो उसमें भुजाओं की संख्या 6 होगा। और यही पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करें या कितनी है, तो 6, जो कि दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मजेदार। एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण बहिष्ठ कोण का अनुपात, फिर आइए रेशियो आ गया, अंतःकोण बहिष्ठ कोण का अनुपात कितना, 7:2, 7:2। भुजाओं की संख्या आप चाहें तो बहिष्ठ कोण निकालिए, उसके बाद 360 में भागा दीजिए। अंतःकोण बहिष्ठ कोण का योग हम सब पहले से जान रहे हैं कि 180 डिग्री होता है, 180, यहाँ 7 और 2 9, 180 की तुलना 9 से, बहिष्ठ को निकालना है 2 से, रेशियो के नियम से, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 डिग्री। जैसे ही प्रत्येक बहिष्ठ कोण 40 है, माइंड में आ गया n बराबर 360 बटा बहिष्ठ कोण, इतना में तो रटा जाना चाहिए। बहिष्ठ कोण है 40, हो जाएगा हम लोग को कितना, 9 चौका 36 यानी कि 9, भुजाओं की संख्या 9। या तो वही वाला फॉर्मूला आप अपना सकते हैं 2n + 2, यहाँ अंतःकोण बहिष्ठ कोण का कितना है, तो 7 बटा 2 गुना, बहिष्ठ कोण में का लगा, यहाँ डायरेक्ट दुगना तिगुना नहीं, 7 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे प्लस 2 करेंगे, 2 2 कट गया, 7 और 2 9। यानी यहाँ भी जो ट्रिक है वो 100% सत्य है, कहीं भी लग जाएगा 2n + 2। यहाँ चाहे तो बहिष्ठ को निकाले 40 डिग्री, 360 बटा बहिष्ठ कोण, भुजाओं की संख्या 9। आपकी मर्जी है, जैसे बन रहा है, जैसे माइंड में क्लिक कर गया तुरंत बना लो। क्लियर है, हम लोग का आंसर आ गया भुजाओं की संख्या 9। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, मजेदार। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बहिष्ठ कोण का 11 गुना है, तो भुजाओं की संख्या, यहाँ बोल रहा है कि अंतःकोण बहिष्ठ कोण का 11 गुना है। यदि आप रेशियो में लिखना चाहेंगे तो ऐसे ही लिखाएगा, अंतःकोण अनुपात बहिष्ठ कोण, अंतःकोण अनुपात बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण का 11 गुना है, बहिष्ठ कोण में का लेगा तो 1 तो 11। आप चाहे तो 180 की तुलना 11 के 12 से बहिष्ठ कोण निकालना 1 से, उसके बाद 360 बटा बहिष्ठ कोण करिए, नहीं तो 11 गुना बोला मतलब n बराबर 11 हो गया। और हम सभी जानते हैं कि जब अंतःकोण बहिष्ठ कोण का स्पेशल ट्रिक आपको लिखाए थे, अंतःकोण बहिष्ठ कोण का n गुना हो तो भुजा की संख्या होता है 2n + 2, तो n गुना मतलब 11 गुना, तो 2 गुना 11 + 2, 11 दूनी 22 और 2 24, यहाँ भुजाओं की संख्या 24। हर ट्रिक से निकाल सकते हैं या चाहे तो बहिष्ठ कोण निकाल के, आपकी मर्जी। हम आपको ऐसे ही बता दिए। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया भुजाओं की संख्या 24। ऑप्शन मिला ये क्वेश्चन नंबर 27 का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, तो भुजाओं की संख्या। आप जानते हैं कि n भुजा वाले बहिष्ठ कोणों के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग। अब तो आपसे बनना चाहिए n-2 गुना 180, इतना बराबर दिया हुआ है 1080। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, और अंतःकोणों का योग का फार्मूला n-2 गुना 180, कहीं कहीं पे 2n-4 गुना 90 लिखा हो रहेगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता, लेकिन इसी को लेकर चलिए। अब काटेंगे 1 0 से 1 0, 18 छके 108, तो n-2 बराबर 6, ई -2 उधर जाएगा बराबर के उस साइड, प्लस हो जाएगा, 6 में 2 जुटेगा तो 8, यानी जिसके सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है उसमें भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर 8 होगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्ठ कोण का अनुपात। जैसे ही अष्टभुज आ गया, अष्टभुज, तो तुरंत n बराबर 8, मतलब भुजाओं की संख्या 8, तभी तो उसको अष्टभुज बोलेंगे। इसमें बोल रहा प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्ठ कोण का अनुपात, तो बोलिए कि सर दोनों में से कोई एक को निकाल लीजिए ना, अपने दूसरा निकल जाएगा, तो अंतःकोण
और बहिष्कोण का अनुपात तुरंत निकल जाएगा। देख लीजिए, बहिष्कोण ही निकाल लेते हैं पहले। भुजाओं की संख्या दिया रहे तो बहिष्कोण होता है 360 बटा भुजाओं की संख्या n यानी 8, 360 बटा 8, 8 से भागा दिए तो 60 में 45 डिग्री। अब हम सभी जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण बहिष्कोणों का योग हमेशा 180 होता है। इसमें ये 45 हुआ तो अंतःकोण 180 माइनस 45 यानी 135 डिग्री हो जाएगा। यानी ये दोनों का रेशियो होगा 135 अनुपात 45, क्योंकि 45 से कहें 45, 45 दिया 135। यानी यहाँ पर अष्टभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात जो होगा वो होगा 3:1। क्या किए, बहिष्कोण निकाल लिए पहले 360 बटा भुजाओं की संख्या, चूंकि 360 बटा थीटा 360 बटा बहिष्कोण होता है भुजाओं की संख्या, और 360 बटा भुजाओं की संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक बहिष्कोण निकलेगा। बहिष्कोण 45, 180 में 45 घटाए अंतःकोण 135, काट दिए 45 का 45 थे 135, काट के हम लोग का आंसर आया 3:1। यानी 29 नंबर क्वेश्चन में अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात होगा 3:1, जो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सभी मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे भर रहे हो, चूंकि स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया। दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, उनके अंतःकोणों के माप 2:3 है। समझिएगा, पहला दूसरा दो गो समबाहुभुज है जिसमें भुजा का अनुपात है 1:2 और अंतःकोणों का अनुपात है, अंतःकोणों का अनुपात जो है वो है 2:3। 2:3 इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आप चाहिएगा तो आंसर तो आ ही जाएगा, एक्स मान के थोड़ा लंबा, लेकिन इसको ऑप्शन से बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो कैसे, क्योंकि बोल रहा है क्या कि दो बहुभुज भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, उसके अंतःकोणों की माप, पहला का अंतःकोण दूसरा के 2:3 है, तो इनमें भुजाओं की संख्या। यदि पहला ऑप्शन हम चलते हैं जो कि 4 और 8 है, ए ऑप्शन में 4 और 8, यदि हम 4 और 8 लेते हैं तो 4 और 8 1:2 काट के आ जाएगा, तो अभी तक तो कंडीशन सही है। लेकिन इसके अनुसार हम अंतःकोण निकालते हैं तो बोलिए सर अंतःकोण डायरेक्ट कैसे निकलेगा, 22 को निकाले 360 में 4 से भाग देंगे 90, तो 90 यदि अंतः 22 कोण होगा तो निश्चित है अंतःकोण भी 90 ही, अंतःकोण भी 90 होगा, क्योंकि अंतःकोण 22 कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। अब दूसरा है 8, यदि हम 360 में 8 से भाग देंगे तो 45, यदि 45 22 कोण होगा तो अंतःकोण 135 होगा। क्या पहला के अंतःकोण और दूसरा के अंतःकोण काट के 2:3 होता है 45 दूनी 90, 45 से 135, 2:3 हो रहा है। और यहाँ देखिए दोनों के अंतःकोणों का अनुपात 2:3 दिल है, यानी भुजाओं की संख्या पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर से समझिए एक बार, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। दो समबाहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात, सॉरी भुजाओं का अनुपात, पहला में 1 2 है, उसके अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है। बोल रहा है कौन होगा भुजाओं की संख्या, तो पहला ऑप्शन में 4 और 8 है। जैसी 4 भुजाओं की संख्या माइंड में आया 22 कोण, 22 कोण आया कैसे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 360 बटा भुजाओं की संख्या करेंगे तो 22 कोण आ जाए, 360 में 4 से भाग दिए 22 कोण 90, जैसे ही 22 कोण 90 आया अंतःकोण भी 90 हो जाए, क्योंकि अंतःकोण 22 कोण का योग 180। दूसरा में 360 में 8 से भाग देंगे तो 45 आएगा, जैसे ही 22 कोण 45 आया अंतःकोण 135। माइंड को चलाइए, काट के 2:3 है, खुद कह रहा है कि दोनों के अंतःकोणों का अनुपात 2:3, तो हम लोग का आंसर पहला सही है। दूसरा तरीका है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको n और इसको 2n मान के प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला लगा के बराबर में 2/3 लेके हल करेंगे, लंबा कैलकुलेशन जाएगा, n का मान निकलेगा, n का मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन से बनाना ज्यादा बेहतर रहा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बहिष्कोणों के योग का दुगना है, तो यह है। तो जब सभी अंतःकोण बहिष्कोणों के योग का दुगना है तो प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का दुगना ही होगा, यानी जब योग दुगना है तो प्रत्येक भी दुगना होगा, क्योंकि प्रत्येक तो बराबर ही होता है। समबाहुभुज में अंतःकोण बहिष्कोण के जब योग दुगना है तो एक्का को भी दुगना ही होगा, मतलब 1/2। तो जब दुगना बोल रहा है तो डायरेक्ट तो इसका बताए थे, दुगना मतलब n का मान यहाँ 2 हो गया, तो क्या बताए थे कि जब किसी बहुभुज में अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजा बराबर 2n + 2 कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। 2 दूनी 4 और 2 4 + 2 6, और 6 जैसे ही आया
तो वो हो गया षटभुज, समषटभुज या षष्ठभुज, जो भी बोलिए, क्योंकि भुजाओं की संख्या 6 हो गया। 22 को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 2n+2 वाला ट्रिक लगाएंगे तो षटभुज हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपको षटभुज दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 और आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उस समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, क्या बोला है, किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 गुना, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 2 है। एक तो बहुभुज है और दूसरा है जो षटभुज है। इसमें भुजा कई को पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि षटभुज में भुजाओं की संख्या 6 है। इसके अंतःकोणों का, प्रत्येक अंतःकोण का क्या बोल रहा है कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण षटभुज के अंतःकोण का 9/8 है। षटभुज वाला में का लगा, यानी 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 9, यानी हम लोग का रेशियो हो गया षटभुज का अंतःकोण, या अंतःकोणों का रेशियो निकला। हमने क्वेश्चन ही कहा कि किसी बहुभुज का अंतःकोण एक षटभुज के अंतःकोण का लगा, षटभुज के अंतःकोण में रेशियो में पढ़े हैं जिसमें का अथवा से लगा रहा है वो हर और दूसरा अंश, तो षटभुज वाला 8 हो गया और बहुभुज वाला 9। लेकिन षटभुज वाला पहले हम अंतःकोण निकाल लेते हैं, तो षटभुज के पहले ना बहिष्कोण निकालते हैं, अंतःकोण अपने आप निकल जाएगा। बहिष्कोण बराबर हो जाएगा 360/6। कई डिग्री? 60 डिग्री। जैसे 60 डिग्री आया आपके माइंड में आ गया होगा कि अंतःकोण होगा 120 डिग्री, क्योंकि कईयों भुजा रहे अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 होता है, जिसमें 60 हो गया तो अंतःकोण 120, और रेशियो के अनुसार बहुभुज और षटभुज के अंतःकोण का अनुपात 9:8 है। तो यहाँ 120 डिग्री जो है 120 की तुलना 8 से, इसका अंतःकोण निकालना है तो कैसे गुना 9 से। इसका अंतःकोण पहले निकालिए, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, तो कैसे 9 से। अब काटेंगे 8 से 15 20 से 15 नमा 135। ये हो गया जो पहला बहुभुज दे ले जिसमें भुजाओं की संख्या पता नहीं है उसका अंतःकोण। तो षटभुज का अंतःकोण पहले 120 निकल गया, 120 की तुलना 8 से किए, इसको 9 से गुना किए, तो ये दूसरा का जो पहला बहुभुज दे है 135 डिग्री अंतःकोण आया। जैसे ही अंतःकोण 135 आया तो बहिष्कोण माइंड में तुरंत क्लिक कर गया कि बहिष्कोण होगा 45 डिग्री, क्योंकि कईयों भुजा रहे अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 ही होता है। जैसे ही बहिष्कोण आया 45 तो भुजाओं की संख्या 360/बहिष्कोण, 360/45, 45 8, यानी कि 8 बार में कट गया। तो जो बहुभुज है शुरू में उसमें भुजाओं की संख्या हो जाएगा 8। कैसे ज्ञात करें एक बार फिर चाहिए। 9:8 दिल है, यहाँ 6 भुजा है, बहिष्कोण तुरंत माइंड में क्लिक करके 60 डिग्री, 360 में 6 से भाग दीजिए, बहिष्कोण 60 जैसे है तो माइंड में क्लिक किया, अंतःकोण 120 होगा क्योंकि जोड़ के 180 होता है। 120 उसका हुआ, 120 की तुलना 8 से, इसका निकालना 9 से 135। बहुभुज का अंतःकोण 135 आया तो बहिष्कोण 45 ही होगा, क्योंकि अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 होता है। 360 में 45 से भाग दिए 8, आंसर आ गया 8। आपका ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर आपका 32 में ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। आप डी से मिला सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस बुक का टोटल 32 क्वेश्चन फुल कंसेप्ट के साथ मैं क्लियर कर दिया हूं कि अब के बाद आपसे बहुभुज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले तो मैं ये करना चाहूंगा कि आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबको शेयर कर दीजिए, ये सबको जरूरत है। आज के बाद आपको कभी भी बहुभुज अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, और जितना भी मैं क्वेश्चन दिया उसका आंसर आप जरूर दीजिए। दो बार देख लिए तो पूरे क्लियर हो जाएगा। नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।